रहस्य रोड का अंधेरा, द डार्कनेस ऑफ रहस्य रोड। रात के 11 बजे थे। अजय और विक्रम, दो दोस्त, पास के शहर से वापस अपने गांव लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में रहस्य रोड से गुजरना पड़ा, जिसके बारे में गांव में कई अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि इस रोड पर रात को गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और ड्राइवर को एक डरावनी परछाई दिखती है। विक्रम, क्या तू सच में इस रोड से जाना चाहता है? अजय ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ कसते हुए पूछा। विक्रम ने बेपरवाही से जवाब दिया, अरे यार, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। 50 किलोमीटर बचाने हैं तो यही रास्ता है, बस स्पीड बनाए रखना। गाड़ी रहस्य रोड पर मुड़ी। रोड के दोनों तरफ घने जंगल थे, जहां चांद की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। यहाँ का सन्नाटा शहर की रातों से कहीं ज्यादा भयानक था। अचानक कार का इंजन खड़खड़ाकर बंद हो गया। क्या हुआ? अजय ने घबराकर पूछा। विक्रम ने इग्निशन चेक किया। पता नहीं, एकदम से बंद हो गई। अजय बाहर निकला और बोनेट खोला। यार, बैटरी सही है, फ्यूल भी है, अजीब बात है। तभी रोड पर दूर से एक मंद रोशनी दिखाई दी। वो एक पुराने जमाने की लालटेन थी, जिसे लिए हुए एक बूढ़ी औरत उनकी तरफ चली आ रही थी। वो औरत पूरी तरह सफेद कपड़ों में थी और उसकी कमर झुकी हुई थी। अरे वाह, शायद कोई मदद मिल जाए। विक्रम ने राहत की सांस ली। जैसे ही वो औरत पास आई, अजय और विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस औरत का चेहरा बहुत झुर्रियों भरा था, पर उसकी आंखें इतनी सफेद थी कि उनमें पुतली आयरिस नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उनके पास आकर रुकी और उसके चेहरे पर एक बेजान मुस्कान थी। उसने धीमी घिसी हुई आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जी, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। हमारी कार अचानक बंद हो गई है, अजय ने थोड़ा डरते हुए कहा। ओह, यह रोड ऐसी ही है, औरत ने फुसफुसाया। यहाँ जो एक बार रुकता है वो फिर वापस नहीं जाता। इतना कहते ही उस औरत ने अपनी गर्दन को अस्वाभाविक रूप से धीरे धीरे घुमाया और जंगल की तरफ देखने लगी। अजय और विक्रम ने देखा कि जंगल की गहराई में जहाँ सिर्फ अंधेरा था, वहाँ से अब दर्जनों टिमटिमाती हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं। विक्रम ने दबे स्वर में कहा, अजय, ये इंसान नहीं है, भाग। दोनों तेजी से कार में वापस घुसे और अजय ने पागलों की तरह इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। कई बार विफल होने के बाद अचानक एक जोरदार झटके के साथ इंजन फिर से चालू हो गया। अजय ने बिना एक पल गवाए एक्सेलरेटर दबाया। कार तेजी से आगे बढ़ी। जब वे बूढ़ी औरत के पास से गुजर रहे थे तो अजय ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब रोड के बीचों बीच खड़ी थी और इस बार वो ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके मुंह से एक भयानक तीखी चीख निकली, जिसने पूरी रात के सन्नाटे को फाड़ दिया। उन्होंने तब तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक वे गांव के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच गए। जब वे गांव में सुरक्षित पहुंचे तो उन्होंने चैन की सांस ली। अगले दिन सुबह जब उन्होंने अपनी कार के दरवाजे पर ध्यान से देखा तो वहां एक अंगुली के निशान की गहरी छाप थी, जो किसी इंसान की अंगुली से कहीं ज्यादा लंबी और पतली थी। उन्होंने कभी किसी को रहस्य रोड से न गुजरने की सलाह दी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि वो रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि क्या आप चाहें। निश्चित रूप से यहाँ रहस्य रोड डरावनी कहानी का दूसरा भाग पार्ट 2 है। रहस्य रोड का अंधेरा, भाग 2, द डार्कनेस ऑफ रहस्य रोड पार्ट 2। एक सप्ताह बाद, अ वीक लेटर। रहस्य रोड पर उस भयानक रात को गुजरे एक सप्ताह हो चुका था। अजय और विक्रम दोनों उस घटना के बाद से मानसिक रूप से अशांत थे। गांव वालों को उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर रात को उन्हें अक्सर उस चीख और दरवाजे पर पड़ी अजीब छाप का ख्याल आता था। सबसे अजीब बात ये थी कि उनकी कार अब भी गड़बड़ कर रही थी। हर रात 11 बजे जब वे रहस्य रोड पर थे, कार अपने आप एक झटका लेती और 1 मिनट के लिए सारी लाइटें बुझ जाती थीं, भले ही वे घर पर हों या किसी और जगह। एक रात जब अजय अपने घर में अकेला था, ठीक 11 बजे उसके कमरे की लाइटें अचानक बंद हो गईं। वो घबरा गया। जब लाइटें वापस आईं तो उसने देखा कि उसकी टेबल पर रखी उसकी माँ की तस्वीर टेढ़ी हो गई है और उसके ठीक नीचे रेत के छोटे छोटे दानों से उसी बूढ़ी औरत की तरह एक झुकी हुई आकृति बनी हुई है। अगले दिन अजय और विक्रम ने फैसला किया कि वे इस चीज का अंत करेंगे। विक्रम, हमें वापस जाना होगा, वह चीज हमें चैन से जीने नहीं देगी, अजय ने दृढ़ता से कहा। विक्रम पहले डरा पर फिर सहमत हो गया। ठीक है, पर इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उन्होंने कार को तेल और पानी से भरा और साथ ही मजबूत टॉर्चें और गांव के पंडित जी द्वारा दिया गया एक ताबीज भी रख लिया। वापसी, द रिटर्न। रात ठीक 11:15 बजे वे फिर से रहस्य रोड पर थे। इस बार सन्नाटा और भी घना लग रहा था, जैसे अंधेरा उनका इंतजार कर रहा हो। उन्होंने कार को उसी जगह से थोड़ा आगे रोका जहां वो पिछली बार बंद हुई थी। 11 बजने से पहले ही उन्होंने खुद को तैयार कर लिया। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाया, कार के डैशबोर्ड पर रखा ताबीज अचानक गर्म हो गया और उसमें से हल्का धुआं निकलने लगा।
रोड के बीचों बीच जहाँ पिछली बार बूढ़ी औरत खड़ी थी, वहाँ जमीन से धुंध उठने लगी। धुंध तेजी से घनी हुई और उसमें से वही झुकी हुई आकृति बाहर निकली। इस बार वो औरत बोल नहीं रही थी, बल्कि क्रोध से उनके ऊपर झाड़ू ब्रूम की तरह कुछ फेंक रही थी। अजय ने टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उसके सफेद चेहरे पर डाली। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही औरत ने एक भयानक चीख मारी और पीछे हटने लगी। विक्रम ने हिम्मत करके चिल्लाया, तू जो भी है, हम तुझे अब और परेशान नहीं करेंगे, हमें बख्श दे। उस औरत की आंखें तेजी से चमकने लगीं। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक जंगल से कई पेड़ों की डालियां टूटकर उनकी कार की ओर तेजी से आने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें फेंक रही हो। अजय और विक्रम तुरंत कार में घुसे। अजय ने बिना देखे रिवर्स गियर लगाया और तेजी से गाड़ी पीछे की ओर भगाई। वो जानता था कि अब उन्हें यहाँ रुकना नहीं है। पीछे मुड़कर देखते हुए विक्रम ने देखा कि वो बूढ़ी औरत अब गाड़ी का पीछा नहीं कर रही थी। वो बस उसी जगह खड़ी थी और जैसे जैसे वे दूर जा रहे थे, उसकी आकृति धुंधली होती जा रही थी। जब वे रहस्य रोड से बाहर निकले तो ताबीज ठंडा पड़ गया। उन्होंने फिर कभी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया, पर उन्हें पता था कि रहस्य रोड का अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, बल्कि उनके दिल के एक कोने में हमेशा के लिए बस चुका था। और हर रात 11 बजे वे आज भी एक पल के लिए डर जाते हैं, ये सोचते हुए कि कहीं वो वापस न आ जाए।